नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को झटका देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज उन्हें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में हैदराबाद पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने पूछताछ के लिए साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली सुनील की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन पुलिस को उससे गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने उन्हें धारा 41A आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को अपने स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि सुनील कोनुगोलू उन्हें तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रणनीति तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो दलित बंधु योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। केसीआर ने यह भी घोषणा की है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद सिर्फ 2 साल के भीतर किसानों को मुफ्त निर्बाध बिजली आपूर्ति लागू करेगी। तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि बीआरएस देश में एक साल में 25 लाख परिवारों के लिए दलित बंधु का विस्तार करेगी। इसके लिए सरकार को प्रतिवर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र को 1.45 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। केसीआर ने तेलंगाना भवन में आंध्र प्रदेश के नेताओं को बीआरएस में शामिल करने के बाद एक बैठक में कहा, ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राशि नहीं है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार ने नियमों के नाम पर पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। TSLPR बोर्ड के सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को होने वाली समस्याओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है कि बोर्ड की शिथिलता की वजह से लाखों उम्मीदवार पात्रता खो चुके हैं। करीमनगर सांसद ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं और कमियों के आरोपों का जवाब देने में विफल रही है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि उनके खुले पत्र के बावजूद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियमों में बदलाव और फिजिकल टेस्ट तुरंत कराने की मांग की है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष हमेशा से ही पीएम मोदी पर हमला करता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने मोदी सरकार को नोटबंदी का जश्न मनाने का चैलेंज दिया है। ओवैसी ने नोटबंदी की वजह से 50 लाख लोगों की नौकरी जाने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने GDP गिरने के पीछे भी नोटबंदी का हाथ बताया। बीजेपी को चैलेंज दिया है कि नोटबंदी दिवस मनाकर दिखाएं। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी इतनी बड़ी सफलता है तो बीजेपी इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करती है। ओवैसी ने कहा है कि आप क्या भूल गए हैं जो प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा था, शादी है और घर में पैसा नहीं है, सारा मुल्क रो रहा है, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। नोटबंदी का जो भ्रष्टाचार खत्म करने का उद्देश्य था वो सब एक मजाक रह गया है। लाइन में खड़े होकर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 14 नए मामले सामने हैं, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,371 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 12 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 64 है। हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए आंध्र प्रदेश में अब सड़कों पर सार्वजनिक सभाएं और रैलियां आयोजित नहीं की जाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला पिछले हफ्ते मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी की एक रैली में भगदड़ की 2 घटनाओं के मद्देनजर लिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कुंदकुर में आयोजित एक रैली में भगदड़ की वजह से 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न सड़कों पर कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने का अधिकार पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के तहत नियमन का विषय है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नलिन कुमार कटील ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को लव जिहाद के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, न कि सड़क और सीवेज की समस्याओं पर। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा सांसद ने बेंगलुरु में
बूथ विजय अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। वहीं नलिन कुमार कटील कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों पर बात न करें। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बीजेपी की जरूरत है। केवल बीजेपी सरकार ही कानून लाकर लव जिहाद को रोक सकती है। इसलिए लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए हमें बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखना होगा। जनता दल सेकुलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी राजनीति की शैली कर्नाटक में नहीं चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री का पलटवार क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने इसे एक परिवार का एटीएम कहा था और दावा किया था कि इसके लिए मतदान करना कांग्रेस के लिए मतदान करने जैसा होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में कुमारस्वामी ने कहा है कि इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची मकर संक्रांति के बाद आने की उम्मीद है। पार्टी पहले ही 93 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषणा कर चुकी है। कुमारस्वामी ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। कौन उनके दरवाजे पर था? क्या हम एक समझौते की तलाश में गए थे? मैं 120 सीटों से अधिक सीटें प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पार्टी का आधार बना रहा हूं। मैं दिन में 20 घंटे काम कर रहा हूं। मैं अर्जी लेकर कांग्रेस या बीजेपी के दरवाजे पर नहीं गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के बेप्पू के पास भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। कुड्डालोर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कि ये सड़क हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में मारे गए 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना चेन्नई त्रिची राष्ट्रीय मार्ग की है, जहां 2 निजी बसें, 2 लॉरी और 2 कारें आपस में टकरा गईं। मरने वालों में चालक समेत 2 महिला और 2 बच्चे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग चेन्नई जा रहे थे, जहां एर्नाकुलम में एक फ्लाईओवर के निर्माण का काम चल रहा था। इसे यातायात बाधित हो गया। जाम की वजह से कार वेपुर के पास रुकी थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही एक लॉरी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे खड़ी एक अन्य कार से जा टकराई और उसके और टक्कर मारने वाली लॉरी के बीच बुरी तरह से दब गई। हादसे में सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।